एक सरकारी कर्मचारी की जब तनख्वाह आती है तो वह उसके घर वाले उसके आगे पीछे डोलते हैं। तो ऐसे ही एक सरकारी कर्मचारी था, जब उसकी तनख्वाह आती तो सभी उसके आगे पीछे डोलते और उसकी खूब चाकरी करते। ऐसे ही समय जब चलता रहा, क्योंकि कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो धन ही सबसे बड़ा है, ना कोई रिश्ता ना कोई संबंध। तो जब उसकी पेमेंट आती तो सभी बड़ा मीठा बोलते, समय पर भोजन देते, खूब उसकी चाकरी करते। समय बीतता गया, उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इधर उसने अपने बेटे का विवाह किया और घर में बहू आ गई। जब बहू आई तो उसने ससुर की खूब सेवा की। जब तक पेमेंट आती रही, तनख्वाह आती रही, तब तक तो उसने ससुर जी की खूब देखभाल की, सेवा की। जब नौकरी पूरी हो गई तो वह अब इस तरीके से उनका ध्यान नहीं रखती। जब ससुर जी की कुछ तबीयत खराब हुई तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं जो अपनी ज़मीन जायदाद है, जो अपना धन है, उसका वारिस अपने बेटे को बना देता हूँ, अर्थात उसके नाम कर देता हूँ। तो अपने बेटे के नाम सब कुछ कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो इधर वह धन जब मांगता है तीर्थ यात्रा के लिए, कुछ दान पुण्य के लिए या कहीं जाने के लिए, तो वह कुछ भी नहीं देते। कहते हैं पिताजी आप अब वृद्ध हो गए हैं, भगवान का भजन कीजिए, कहाँ दर दर भटकेंगे, यहीं पर भगवान का भजन करो, नहीं तो हम आपको वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे। इस प्रकार उस वृद्ध कर्मचारी से वह कहते थे। लेकिन जब उसकी एक मित्र से मुलाकात हुई तो उस मित्र ने कहा कि देखो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना। एक लकड़ी की पेटी लो और उसमें कुछ पत्थर रख के अपने घर जाना और बेटे बहू से कहना कि मेरा गुप्त धन आ गया है और मैं अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। इधर जैसे ही उस मित्र ने ये सब कहा तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। अब वह घर जाकर एक पेटी जब ले जाता है तो अपने बेटे बहू से कहता है कि ठीक है बहू, मैं अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गुप्त धन है वह आ गया है। अब मैं तीर्थ यात्रा करूँगा और खूब आनंद से भजन करूँगा, गंगा घाट पर रहूँगा। इधर अब तो बहू और बेटे कैसे जाने दें, क्योंकि उनको पता है कि इसमें धन है। बहू ने कहा कि पिताजी आप कहाँ जाएंगे, अरे यहीं पर भजन कर लो, भगवान तो सब जगह हैं, व्यर्थ में आप इधर उधर भटकोगे। तब बहू बार बार कहती है तो ससुर जी कहते हैं ठीक है बेटा, यदि तुम कहते हो तो मैं यहीं पे ही भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही ससुर जी ने ये कहा तो उधर बहू ने पूछा पिताजी आप ये धन किसको देंगे। कहा कि बेटा मेरी एक ही तो बहू है और तुम मेरी सेवा करोगी, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसी को ये धन दूंगा। अब तो बहू बड़े चाव से ससुर जी की सेवा करती, समय पर भोजन देती, अब उसकी ऐसी चाकरी करती, क्योंकि उसको बस वो धन की पेटी दिख रही थी। समय बीतता गया, जब उसका अंतिम समय आया और उसकी जब मृत्यु हो गई तो जल्दी जल्दी उसकी अंतिम क्रिया की और अब उसने अपने पति से कहा कि सुनते हो, उस पेटी को खोलकर देखते हैं उसमें कितना धन है। ससुर जी कुछ तो धन छोड़कर ही गए हैं। अब जैसे ही उस संदूक को खोला, उस पेटी को खोला, तो उसमें तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। उसने माथे पर हाथ ठोका और कहा कि अरे इस धन के लिए वह हमसे चाकरी करवाते थे, आज यदि जीवित होते तो इसी पत्थर से उनका सिर फोड़ देती। तो ऐसे होते हैं बहू बेटे। बहू बेटे से मतलब संसार के रिश्ते, क्योंकि सब मतलब के रिश्ते हैं। यदि हम अच्छा हमको करते हैं तो ही हम अच्छे हैं। यदि हमने उनको धन देना बंद कर दिया, उनकी बात को मानना बंद कर दिया, तो सब व्यर्थ है। इसलिए संसार के चक्कर में ना पड़ करके भगवान का भजन करें। और धन ही सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा धन प्रभु का नाम रूपी धन होता है। इसे कमाइए, तभी हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।